Assalamualaikum viewers, I'm Dr. Moaz and you are watching our YouTube channel Chemistry Kahani Foundation. Students, our today's topic is equilibrium constant and its units. जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is a ratio of the multiple of concentration of products raised to the power of coefficient to the multiple of concentration of reactants raised to the power of coefficient as expressed in the balanced chemical equation. Students, जब हम बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक रेशो है। ये रेशो वैल्यू है जो कि मल्टीपल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, यानी हमारे पास प्रोडक्ट जो कि अपनी पावर ऑफ कोएफिशिएंट यानी प्रोडक्ट जो कि अपनी पावर ऑफ कोएफिशिएंट के साथ उसका जो मल्टीपल वैल्यू हमारे पास आई होती है, सामने मौजूद होती है, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं द मल्टीपल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट एज एक्सप्रेस्ड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उस रेशो वैल्यू को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी Kc is equals to multiple of concentration of products raised to the power of coefficients. अगर हम इसको डिवाइड करते हैं मल्टीपल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कहते हैं नोट करने वाली बात है, कहते हैं देयरफॉर Kc हैज नो यूनिट्स इन रिएक्शंस with equal number of moles on both sides of the equation. हमारे पास Kc का कोई यूनिट नहीं आता तब जब कि आपके पास रिएक्शन के अंदर दोनों तरफ में नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, इक्वल हो। तो कहते हैं दिस इज बिकॉज, वजह उसकी ये होती है कि द कंसंट्रेशन यूनिट्स कैंसल आउट इन द एक्सप्रेशन फॉर द Kc, कि आपके पास जो कंसंट्रेशन यूनिट्स होते हैं वो कैंसल आउट हो जाते हैं और हमारे पास Kc के लिए किसी किस्म का कोई भी यूनिट बाकी नहीं बचता। लाइक ये एग्जांपल में देखें, हमारे पास पहली एग्जांपल, अगर हम H2 हाइड्रोजन को I2 आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है 2HI। अब यहां पर हमारे पास जब हम इसको Kc वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनता है 2HI, अब HI मोलर कंसंट्रेशन इसकी ये जो 2 है ये इसके पावर बन जाएगी, डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट्स की तरफ आते हैं तो द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड द आयोडीन एज वेल, हम इसको ऐसे लिख लेंगे। सिमिलरली अब जब हम इसके अंदर इसकी वैल्यूज को लिखते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं, यानी मोलर कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी प्रोडक्ट की, मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर। उसी तरह से हाइड्रोजन के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब और आयोडीन के लिए भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब और ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब इधर मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां पर आप देखें नंबर ऑफ मोल्स इक्वल थे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के दरमियान में, तो क्या हुआ, वो दोनों ही कैंसल आउट होने के बाद, यानी बोथ साइड्स जब इक्वल थे तो कैंसल आउट होने के बाद कोई यूनिट बाकी नहीं बचा। बट ये सेकंड एग्जांपल में देखिएगा, नाइट्रोजन को जब हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास जो अमोनिया बनता है 2NH3। अब यहां पर आपके पास जब अमोनिया बन रहा है तो अमोनिया अब इसी तरीके से ये प्रोडक्ट है तो NH3 ये मोलर कंसंट्रेशन इसकी पावर स्क्वायर बन जाएगा। अब हम इसको इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एज वेल। लेकिन हमने क्या किया, डिवाइड करवा दिया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन
उसी तरह से मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन, अब ये जो यहाँ पर आपके पास कंसंट्रेशन लिखी हुई थी, इस कोफिशिएंट को हमने इसकी पावर बना दिया 3 यानी क्यूब। वैल्यूज को पुट करते हैं तो प्रोडक्ट के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये कोफिशिएंट क्या बन जाएगा स्क्वायर, एज वेल एज डिवाइडेड बाय, जब हम रिएक्टेंट्स की तरफ चलते हैं तो नाइट्रोजन का आपके पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगी कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की मोल पर डेसीमीटर क्यूब आएगी, लेकिन यहाँ पर जो इसकी पावर थी, जो किसका कोफिशिएंट था, वो जो पावर बनी थी वो यहाँ पर पावर आ जाएगी ऐसे ही एज इट इज क्यूब। अब जब हम ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब इधर मोल पर डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर था, ये अभी एक कैंसिल हुआ, एक बाकी रह गया मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पर हमारे पास क्यूब था तो यहाँ से भी एक मोल पर डेसीमीटर क्यूब इस मोल पर डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचा हमारे पास 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर जो कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको, एक तो ये कि स्क्वायर को हम ओपन करेंगे, दूसरा ये कि ये यहाँ पर जो डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर से, इसको हम न्यूमिनेटर की तरफ ले जाएंगे। तो जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो इसको स्क्वायर ओपन होने पर ये मोल इनवर्स स्क्वायर इनटू डेसीमीटर 6 बन जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ताला होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, बट फिर भी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट टुडेज लेक्चर, so please tell your question. I'll explain you with complete description inshallah. Thank you very much.